हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक मेरे पास कमेंट आया था, अनीता गर्ग जी हैं शायद। उन्होंने कहा था कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें घर के काम के साथ। तो गृहिणियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि घर के काम के साथ वो पढ़ाई कैसे करें। तो एक तो प्रेशर ना रखें, बिल्कुल भी दिमाग में प्रेशर ना रखें। काम का या पढ़ाई का कोई भी प्रेशर नहीं रखें। जब तक आप प्रेशर रखेंगे आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगी, घर का काम नहीं कर पाएंगी। दोनों ही काम के साथ आप जो है वो नहीं कर पाएंगी, तालमेल। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं एक छोटा सा टाइम टेबल बना रही हूँ। कच्चा सा है टाइम टेबल, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप उसमें फेरबदल कर सकती हैं कि आप किस तरह से अपनी टाइम को मैनेज करके और पढ़ाई कर सकती हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक गृहिणियों के आप कंपटीशन एग्जाम देने की सोच रही हैं। जमाना उस टाइम भी ऐसा था जब हम लोग जवान थे, तब भी मतलब जो पत्नियां हैं अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। तो आज का जमाना तो बहुत आगे हो गया और दो जनों का कमाना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो ये पहल है वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। सभी बच्चे अपनी जिंदगी जो इस टाइम बना सकते हैं, इस वक्त में 30, 35, 40 साल की उम्र तक आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। 40 तो ज्यादा हो जाएगी। आप अगर शादीशुदा हैं, 30-35 साल की होंगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो बच्चों का काम, पति का काम, सास ससुर का काम, सब कुछ मैनेज करके आप पढ़ाई का टाइम निकाल सकती हैं। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल से आप अपना टाइम को मैनेज कर लें, या उसमें थोड़ी फेर बदल कर सकती हैं आप। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है उस टाइम टेबल से ही आप चलें। आपके जैसे जैसे सही बैठता है टाइम, आप वैसे वैसे काम करें और वैसे वैसे पढ़ाई कर लें। तो मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊंगी जिसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। आप उसके अनुसार अपने टाइम की फेरबदल करके और थोड़ा सा चेंज करके और आप ऐसे पढ़ाई शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो आप माहौल बनाएं पढ़ाई का। एक आप अपने कहीं किसी भी एक कोने में टेबल लगा लें जिसमें आप अपनी किताब, कॉपी जो भी आप पढ़ती हैं वो कर लें और रख लें। उसमें पेन स्टैंड रख लें, पेन रख लें, अपना मोबाइल रख लें। टाइम के लिए घड़ी रखना चाहें तो घड़ी रख लें। पानी की बोतल भी रख लें, जिससे आपको प्यास लगे तो आप पानी भी पीती रहें। चाय वाय पी के आप पहले ही बैठें, जिससे आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, नींद नहीं आएगी चाय पीने से। तो इस तरीके से आप जब बैठे तो सबसे पहले अपनी थकान को दूर करने के लिए चाय पी लें। चाय पी के फिर आप पढ़ने बैठ जाएं और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें। दूसरी बात ये है कि जब पासबुक वगैरह होती हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, मैंने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, लेकिन हमने उस टाइम ये गलती की कि उस पासबुक में हम उत्तर लगा लेते थे। जैसे 4 आंसर में से एक आंसर सही होता है तो वो हम ब्रैकेट में भर दिया करते थे। ये गलत बात है, आपको भरना नहीं है ब्रैकेट। आपको बस पहले याद करना है और जितना आपने याद कर लिया उसके बाद आप अपना टेस्ट खुद लीजिए, जो भी आपका आता है। फिर बाद में आप भरिए, टेस्ट लें तब, और भरें भी तो पेंसिल से भरें और उसे भर के फिर मिटा दें। जब आप दूसरी बार फिर टेस्ट लेंगी तो आपके वो काम आ जाएगा। आप उसको बिल्कुल मिटा दें, बिल्कुल वो दिखना नहीं चाहिए। तो आप उसमें उत्तर ना भरें। उत्तर भरने से क्या है, नजर पहले उत्तर में पड़ जाती है और हमको यूं लगता है हमें आता है। तो ये बात बहुत गलत है। आप उसमें उत्तर ना भरें और आप अपनी पढ़ाई करें। और लिख के भी कर सकते हैं आप। बड़े क्वेश्चन वगैरह है तो उनको लिख के करें। जब भी आपको मान लो याद हो जाता है, मैं तो लिख लिख के पढ़ाई करती थी। जब बड़े क्वेश्चन होते हैं जो लिखने के लिए आते हैं, उनमें मैं क्या करती थी कि मैं उनको, जब मुझे पूरा याद हो जाता था तो मैं उसको सारा लिख लेती थी। तो सारे पॉइंट पहले याद करके और फिर उसके पॉइंटों के जो आगे लिखा जाता है वो लिख देती थी। तो वो मुझे ये बस फिर विश्वास हो जाता था कि मुझे ये क्वेश्चन याद हो गया है। तो आप भी ऐसा करें। इसमें तो आपके एक क्वेश्चन आएगा, 4 आंसर दिए होंगे जिसमें आपको टिक लगानी है। उसका ध्यान रखें आप पूरा। जो भी वो शीट आती है उसको भरने का पूरा ध्यान रखें, कहीं गलत ना भर दें उसको। तो अपनी जो पासबुक है उसमें आप पेंसिल से भरें और बाद में भरें जब आप उसको पूरा याद कर लें। तो आप जब
पूरा आपका एक चैप्टर पूरा आप याद कर लें तो उसका एक बार टेस्ट ले लें खुद का ही। तो एक टेस्ट का भी टाइम टेबल बना लें कि 1 घंटे हमें टेस्ट देना है। पूरे दिन में आप 1 घंटे टेस्ट का टाइम भी बना लें कि आज हमने इतना याद किया और हमें कितना याद हुआ आज। तो वो आप बना के याद करके और टेस्ट ले लें खुद ही। तो इस तरह से भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। जैसे मैं करती थी उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकती हैं ऐसे। तो आगे देखिए वीडियो में कि मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ, टाइम टेबल बताती हूँ मैं आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आपको अपनी एक टेबल लगानी पड़ेगी, उसमें आप अपनी किताबें रख लें, अपने पेन रख लें और जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो रख लें आप। माहौल बनने से ये होगा कि आपकी पढ़ाई करने की इच्छा होगी। पलंग में अगर बैठ के या लेट के आप पढ़ाई करती हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आप पलंग में लेट जाएंगी और सो जाएंगी। तो पढ़ाई हमेशा बैठ कर करें। साथ में आप इसकी कुर्सी भी रख लें और पढ़ाई का पूरा माहौल बना के रखें। और कहीं आप करती हैं जैसे सोफे में की, पलंग में की या कहीं और की, बच्चों के बीच में की, नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आपकी पढ़ाई होगी आपकी टेबल में। मतलब घर का माहौल ऐसा रखें कि आप पढ़ सके। तो यहाँ मैंने ये टाइम टेबल लगा दिया है। ये गृहिणियों के लिए जो टाइम टेबल होता है पढ़ने का वो है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। मेरे पास नहीं है कि आप जो भी पढ़ाई कर रही हैं वो किताब नहीं है। मैंने किताब और कॉपी रख दी है यहाँ पर। कोई भी पेन है या पेन स्टैंड है वो आप रख लें। अपना मोबाइल रख लें, अपनी घड़ी रख सकती हैं आप। लेकिन आजकल तो मोबाइल में हम टाइम देख सकते हैं। टाइम टेबल आप यहाँ पे लगा लें और इसके अनुसार आप बिल्कुल चलती रहें। इस टाइम टेबल के अनुसार तो आपकी पढ़ाई आराम से हो जाएगी। एक माहौल बना रहेगा पढ़ने का। तो एक टेबल जरूर लगा लें पढ़ने के लिए, एक कोना बना लें पढ़ने के लिए। 5 बजे उठने के बाद आप चाय वाय पी के फ्रेश होके अपनी टेबल पर आ जाइए और अपना जब भी पढ़ाई शुरू करें भगवान का नाम लिखें। ओम नमः शिवाय लिख लें, कुछ भी लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहती हैं अपना कॉपी में लिखें, अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। इसके बाद आप 7 बजे तक पढ़ लें और 7 बजे से आप अपना दूसरा काम कर लें। बच्चे भी उठ जाएंगे, हस्बैंड उठ जाएंगे, उनके लिए टिफिन बना दें या चाय बना दें। आपके सास ससुर हैं तो उनको चाय वगैरह दे दें, नाश्ता दे दें। तो इस तरह से 2 घंटे आप एक बार घर का काम कर लें। सुबह 5 बजे उठ के आप पढ़ाई कर लेंगी, 2 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अगर आपका काम 7 बजे शुरू होता है तो 5 से 7 आप पढ़ाई कर लें। उसके बाद आप अपने पति का टिफिन बनाना है या कोई खाना वाना बनाना है या चाय बनानी है, जो भी करना है वो आप 2 घंटे के अंदर निपटा लें। और फिर इसी तरह 2-2 घंटे आप पढ़ाई करें, 2 घंटे आप अपना काम निपटाएं। तो आपकी पढ़ाई आराम से होगी और गृहिणी होकर भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमें टाइम नहीं मिला। मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ, उसमें आपको क्या क्या करना है। 2-2 घंटे आपको हर बार मिलेंगे। 2 घंटे आप घर का काम करिए, 2 घंटे आप पढ़ाई करिए। इस तरह आपको टाइम मिलता जाएगा। और 1 घंटे आप दिन में रेस्ट भी कर लीजिए, क्योंकि आप देर से सोएंगी, जल्दी उठेंगी तो आपको रेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो 1 घंटे जरूर रेस्ट करिए आप। और बाकी जो मैं टाइम टेबल में बता रही वो जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, आपने कहा था कि एक टाइम टेबल बनाकर दीजिए कि गृहिणी कैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे काम के साथ। तो मैंने ये छोटा सा टाइम टेबल बनाया है, कच्चा सा है, ये बिल्कुल कच्चा टाइम टेबल है। आप इसमें फेरबदल भी कर सकती हैं। सबसे पहले ओम नमः लिखें अपने टाइम टेबल में और सुबह जल्दी उठें आप। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप सुबह जल्दी उठें। तो ये टाइम टेबल है
गृहिणियों के लिए सबसे पहले आप 5 बजे उठ जाएं। यदि आपका काम 7 बजे शुरू होता है घर का काम, तो आप 5 बजे उठकर 5 से 7 पढ़ लें। सुबह जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और दिमाग में सबसे ज्यादा सुबह की पढ़ाई बैठती है जल्दी उठकर, क्योंकि हम रात भर का रेस्ट करके उठते हैं, तो सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो 7 बजे तक आप पढ़ लें। और यदि आपका काम 6 बजे शुरू होता है तो आप 4 बजे उठ के 4 से 6 बजे तक 2 घंटे पढ़ लें। तो 2 घंटे आपको यहीं पर ही मिल गए, सुबह उठते ही आपको 2 घंटे मिल जाएंगे पढ़ाई के। उसके बाद अगर आपका 6 बजे काम शुरू होता है तो 6 बजे कर दीजिए, और नहीं तो 7 बजे शुरू होता है तो मैंने जो ये टाइम टेबल बनाया है इसमें आप फेर बदल कर सकती हैं। 7 से 9 बजे तक आप चाय नाश्ता टिफिन जो भी आपके हस्बैंड का करना है या बच्चों का करना है वो करके, अपने सास ससुर का भी करना होता है, सबका काम करके आप चाय नाश्ता वगैरह निपटा के और इससे फ्री होके आप 9 से 11 तक पढ़ सकती हैं। फिर 11 से 1 बजे तक आप खाना बना सकती हैं, बाकी अन्य काम कर सकती हैं। अगर मेड नहीं है आपके तो आप बर्तन साफ कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, जो भी थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना है और करना है वो भी कर सकती हैं, वो पहले भी कर सकती हैं आप। जब आपके 7 से 9 बजे तक आपको टाइम मिलता है तब आप ये काम भी कर सकते हैं। 1 से 2 बजे तक आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। आप जल्दी उठेंगी लेट सोएंगी तो आपको 1 घंटे रेस्ट जरूर चाहिए। तो आप 1 से 2 बजे तक रेस्ट कर लीजिए। 2 से 4 आप वापस पढ़ सकती हैं, तो 2 से 4 आप वापस पढ़ सकते हैं, तो 2 घंटे आपको फिर मिल गए। 4 से 5 आप चाय बना सकती हैं, शाम के खाने की तैयारी कर सकती हैं। उसी टाइम आप सब्जी वगैरह छौंक के रख दें, आटा गूंद के रख दें, जिससे आपको शाम को खाना बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो 4 से 5 आपका चाय का काम हो गया, आप इससे फारिग होगी। 5 से 7 आप फिर पढ़ सकती हैं, तो 2 घंटे आपको यहाँ मिल गए। 5 से 7 आप पढ़ाई कर लें। 7 से 9 बजे तक आप खाने का सारा काम निपटा लें, जैसे खाना बनाना है, बर्तन साफ करने, खाना खाना है, ये सब बाकी के अन्य काम सारे जो होते हैं वो निपटा लें। और 9 बजे से वापस बैठ जाएं पढ़ने। 9 से 11 या 12 बजे तक आप पढ़ सकती हैं और फिर आप आराम से सोइए, क्योंकि पूरे दिन में आपको बहुत वक्त मिल गया पढ़ने का। तो सुबह 5 बजे अगर आप उठे और 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको कुल 19 घंटे हैं आपके पास, जिसमें 19 घंटों में से आपको 11 घंटे पढ़ाई के मिल गए। तो ये टाइम टेबल अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस जो टाइम टेबल में आप फेर बदल कर सकते हैं अपने टाइम के अनुसार। जैसे भी आपके काम आपके शुरू होते हैं घर के, वैसे आप अपने कामों को निपटाइए और फिर अपनी पढ़ाई करिए। और जो ये आप गृहिणी होकर एक पढ़ाई और मतलब नौकरी की बात जो आपके दिमाग में आई है, वो बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में 2 का कमाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए और अपनी पढ़ाई इस टाइम टेबल के अनुसार कीजिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। आपके सुझाव पर मैंने बना के दी है, जितना मुझे आता है या जितना मुझे ज्ञान है या जैसे मैंने पढ़ा है कभी ज़िंदगी में, मेरे को जो मुझे अनुभव हुए ज़िंदगी में, उसी तरह से मैंने आपको ये टाइम टेबल बना दिया और आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो पढ़ रहे हैं आपके दोस्त उनमें शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो, पुराने लोग तो मुझे जानते हैं सब, लेकिन जो नए लोग हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेंगी बेल आइकन दबाने से और नई नई वीडियोज़ मिलेंगी आपको। तो थैंक यू दोस्तों।